सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 7वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 10 सितारों से आगे। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। एक सामान्य सी दुबली पतली करनाल, कहाँ ये हरियाणा है ना, करनाल की बिटिया अपनी प्रतिबद्धता और साहस से इतना कुछ करती रही जो भारत की ही नहीं विश्व की बेटियों में अपनी पहचान कायम कर सकी। माता पिता की चौथी संतान कल्पना चावला बचपन से नक्षत्र लोक को घंटों निहारा करती थी। नक्षत्र लोक मतलब आसमान को, तारों को घंटों निहारा करती थी। निहारना मतलब देखा करती थी ध्यान से। वह एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया में बैठकर अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्य खोजने की यात्रा पर थी। जान जोखिम में डालने वाली इस यात्रा में यह सच है वह अपना जान गंवा बैठी, पर एक जीवंत इतिहास अवश्य रच डाली। बचपन के इस कर्तव्य को अपने उसने अपना बलिदान देकर साबित किया कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ, है ना। यह जो पाठ है वो हमारे देश की एक स्पेस साइंटिस्ट महिला, है ना, के बारे में है। आइए देखते हैं अंतरिक्ष यात्री कौन है, कैसी है उसकी जीवन और क्या क्या उपलब्धियां हैं, वो सब देखेंगे कल्पना चावला के बारे में, है ना। 1 फरवरी 2003 विश्व के लोग अपने अपने टेलीविज़न सेट पर आंखें गड़ाए हुए थे, मतलब देख रहे थे। अमेरिका में फ्लोरिडा के केप कैनेवरल अंतरिक्ष केंद्र के बाहर दर्शकों की भीड़ थी। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी थीं। अवसर था कोलंबिया शटल के पृथ्वी पर लौटने का। भारत के लोग भी आतुरता से टीवी पर बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। उनकी आतुरता का कारण यह था कि इस अंतरिक्ष अभियान में भारत की बेटी 41 वर्षीय कल्पना चावला भी शामिल थी। कितनी वर्ष की थी कल्पना चावला की उम्र? 41, 41। उसके परिवार के लोग तो फ्लोरिडा में ही अपनी बेटी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ भारत में उसके नगर करनाल में उसी के विद्यालय टैगोर बाल निकेतन के लगभग 300 छात्र छात्राएं अपने विद्यालय की पूर्व छात्रा कल्पना चावला के अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटने को उत्सव के रूप में मनाने के लिए एकत्र हुए थे। ये है कल्पना चावला, है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति के रहस्यों को खोजने में जान का जोखिम रहता ही है। एवरेस्ट विजय करने में दर्जनों पर्वतारोहियों दर्जनों पर्वतारोहियों मतलब पर्वत पर आरोह होना या फिर उस पर चढ़ना, है ना। तो दर्जनों पर्वतारोहियों जो चढ़ाई किए उन्होंने अपने जानें गंवाई। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज में भी अनेक सपूतों ने अपने बलिदान किए हैं। यही स्थिति अंतरिक्ष अभियान की भी है। जब तक अभियान पूरी तरह सफल न हो जाए तब तक अंतरिक्ष केंद्र के संचालन समन्वयकों के दिल में धुकधुकी लगी रहती है। जिस दिन भी केप कैनेवरल में प्रातः 9 बजे दर्शकों की सांस ऊपर की ऊपर रह गई, उस दिन केप कैनेवरल में प्रातः 9 बजे दर्शकों की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही कोलंबिया शटल के संपर्क अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया। सहसा कुछ मिनटों के बाद टेक्सास के ऊपर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। ह्यूस्टन कमान केंद्र से घबराहट फैल गई।
है ना। ह्यूस्टन कमांड केंद्र में क्या हो गई, घबराहट फैल गई। कोलंबिया स्पेस शटल में सवार सभी सातों अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के चिथड़े चिथड़े होकर अमेरिका की भूमि पर यहाँ वहाँ बिखर गए। भारत ने उस दिन अपने जाजल्यमान, ठीक है, जाजल्यमान नक्षत्र कल्पना चावला को खो दिया। समूचे देश भर में, समूचे देश में विशेष रूप से करनाल में शोक की लहर दौड़ गई। यहाँ पर देखिए जाजल्यमान अर्थात प्रकाशमान, है ना, प्रकाशमान नक्षत्र, नक्षत्र जैसे स्टार्स हैं, है ना, तारे हैं, तो वैसे ही है थी वो कल्पना, है ना, जिसको पूरे विश्व के लोग देख रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। टैगोर बाल निकेतन में आयोजित होने वाला उत्सव शोक सभा में परिवर्तित हो गया। इस हादसे से 1 अरब से अधिक देशवासियों के चेहरे मुरझा गए। करनाल की यह विलक्षण बेटी सफलतापूर्वक एक यात्रा पूरी कर चुकी थी, लेकिन दूसरी यात्रा में वही दुबली पतली लड़की अपनी मधुर मुस्कान और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को साकार न कर पाई। कल्पना के जीवन की यह कहानी करनाल से प्रारंभ हुई और अंतरिक्ष में समाप्त हुई। आओ इस कहानी का प्रारंभ देखें। बनारसी दास चावला भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर करनाल में बसे थे। सन 1961 में यही कल्पना का जन्म हुआ था। कहाँ? करनाल में, है ना। बनारसी दास चावला की यह चौथी संतान थी। माता पिता अपनी दुलारी बेटी को मोंटू कहते थे। उसका निक नेम क्या था? मोंटू। शिक्षा के क्षेत्र में मोंटू का परिवार काफ़ी आगे था। मोंटू की स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। गर्मी के दिनों में रात को खुले आसमान के तारागणों को मतलब स्टार को की ओर निहारती अर्थात ध्यान से देखती हुई कल्पना नक्षत्रलोक में पहुंच जाती थी। शायद यहीं से उसे अंतरिक्ष यात्रा की सूझी थी, मतलब विचार आया था। जागरूक पिता ने अपनी बेटी मोंटू की रुचि को भांप लिया था, अर्थात समझ लिया था। जब वह 8वीं कक्षा में थी तभी उसे पहली उड़ान कराई थी। एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करके कल्पना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, अर्थात 12वीं की परीक्षा के बाद, है ना, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। इंजीनियरिंग में उसने अंतरिक्ष विषय लिया। चंडीगढ़ के पूर्वी पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय में उस समय एक विभाग में कम एरोनॉटिक विभाग में कम छात्र छात्राएं ही दाखिला लेते थे। छात्राओं का प्रतिशत तो, छात्राओं मतलब महिला जो गर्ल्स की जो प्रतिशत है ना, तो काफ़ी कम रहता था, है ना, और भी कम, मतलब लड़कों के तुलना में लड़कियों की संख्या और कम था। कॉलेज में पढ़ते समय कल्पना दत्तचित्त होकर दत्तचित्त होकर अपना अपना कोर्स का तैयार करती ही थी। साथ ही कॉलेज के सभी क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। वह अक्सर कहती थी, जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया दत्तचित्त होकर अपना कोर्स तैयार करती ही थी, है ना। दत्तचित्त मतलब मन को एकाग्र करके, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कल्पना को जब एरोनॉटिक की डिग्री मिल गई तब उसने अपनी आगे की पढ़ाई अमेरिका में करने का मन बनाया। उसे वहाँ प्रवेश भी मिल गया। वहीं उसका परिचय जिन पियरे से हुआ। किससे हुआ? जिन पियरे। दिसंबर 1983 में वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए, मतलब उनकी शादी हो गई, है ना। विवाह के उपरांत भी कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ने का अपना ध्येय
रखा, अपना जो उद्देश्य था उसको रखा ही था। एक दिन उसे टेलीफोन पर नासा से समाचार मिला, हमें खुशी होगी कि यदि आप यहाँ आकर एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लें। कल्पना के लिए तो यह मन मांगी, है ना, मन मांगी मुराद पूरी होना था। मतलब उसकी तो इच्छा ही थी, है ना। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव विरले ही लोगों को भाग्य में होता है। 6 मार्च 1995 में 95 से कल्पना का एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मतलब एक वर्ष का अंतरिक्ष के लिए जो कार्यक्रम था, है ना, उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ एक वर्ष का। तरह तरह की प्रशिक्षण प्रणालियों के द्वारा इन अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। कल्पना को इस अवधि में जो उत्तरदायित्व कार्य सौंपे जाते थे, वह उन्हें पूरी निष्ठा से करती थी। 19 सितंबर 1997 को STS 47 के अभियान दल के सदस्यों का परीक्षण हुआ, जिनमें कुछ पुराने अनुभवी सदस्य थे तो कुछ नए भी थे। कल्पना का यह पहला अभियान था। उड़ान के पहले अंतरिक्ष यात्री अपने अपने परिजनों से मिले। इसके बाद सब एक एक करके अंतरिक्ष यान में सवार हुए। परिजनों मतलब अपने माता पिता और बाकी सगे संबंधियों से, है ना। अंतरिक्ष यान 17,500 मील घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से गति से उड़ा। अंतरिक्ष यान कितनी स्पीड से उड़ रहा है? 17,500 मील प्रति घंटा। मील किलोमीटर से भी अधिक होती है ना। तो उतना स्पीड से, प्रति घंटा की स्पीड से वो उड़ रही थी। कल्पना के लिए इतनी ऊंचाई से विश्व की झलक देख पाना एक दैवी कृपा से समान था, दैवी कृपा के समान था। यह यान 17 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और अंतरिक्ष यात्री अपने प्रयोग करते रहे। अंततः शुक्रवार प्रातः 6 बजे अंतरिक्ष यान कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरा। दर्शक दीर्घा में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लोगों ने यान के सकुशल वापस लौट जाने पर ईश्वर को धन्यवाद दिया। ठीक है। इस उड़ान में उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली के कुछ गड़बड़ियां आ गई थी। हाँ, इस उड़ान में उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली में कुछ गड़बड़ियां आ गई थी। इसी गड़बड़ी का दोष कल्पना पर लगाया गया, है ना। जांच दल के सामने कल्पना निर्भीक होकर अपनी बात कही। कल्पना के तर्क से सहमत होकर जांच दल ने उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया। अतः उसे इसके बाद दूसरे अभियान के लिए भी चुना गया। दूसरे अभियान की तिथि क्या थी? तिथि मतलब दिनांक 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भौतिक क्रिया का अध्ययन करना था, जिससे बदलते मौसम एवं जलवायु का ज्ञान सुलभ हो सके। सुलभ मतलब आसान हो सके, है ना। अपने निर्धारित समय पर वह अभियान चला। अपने निर्धारित अभियान चालू हो गया, शुरू हो गया। इस अभियान में कल्पना अपने साथ संगीत की कई सीडी ले गई थी। इस अभियान में अनेक धर्मों के अंतरिक्ष यात्री भाग ले रहे थे। अनेक धर्मों के मतलब अलग अलग धर्म को मानने वाले अंतरिक्ष यात्री भाग ले रहे थे। और वहाँ सर्वधर्म समभाव का माहौल था, मतलब सभी धर्मों के लोग वहाँ थे, है ना। कल्पना समय समय पर सीडी के गाने सुनकर तरोताजा मतलब फ्रेश हो जाती थी। स्पेस शटल अपने निर्धारित समय में पूरा करके वापस पृथ्वी की ओर आ रहा था। ठीक है। तभी 1 फरवरी 2003 का वह काला दिन आया जब स्पेस शटल तथा उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के क्षत विक्षत अंग अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखर गए। संपूर्ण विश्व में इस दुर्घटना से
शोक की लहर फैल गई। कल्पना का जन्म जीवन सामान्य जैसा ही था। कल्पना का जन्म और जीवन सामान्य जैसा ही था, किंतु उसकी उपलब्धियां असामान्य थी, है ना। वह सदा नई जानकारी, नए अनुभव, नए चमत्कार करना चाहती थी। सारे विश्व के बच्चों के लिए उसका यही संदेश था, अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। कल्पना के इसी संदेश को जीवंत रखने के लिए जीवित रखने के लिए उसके परिवार ने मॉन्टेग मोंट्यू मोंट्यू फाउंडेशन की स्थापना की। मोंटू कल्पना चावला का ही उन्हीं का नाम था। हाँ, तो उन्हीं के नाम में मोंट्यू फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य प्रतिभावान नवयुवकों और नवयुवतियों को, नवयुवक मतलब लड़के को, और नवयुवतियाँ मतलब लड़कियों को, है ना, जिन्हें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। धनाभाव मतलब धन के अभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है ना। ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, मोंट्यू फाउंडेशन की जो उद्देश्य है।